नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान जीपीसी प्रतापगढ़ से। स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट कोड E302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग और उसके पार्ट स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। फिर हम पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क, कार्बन आर्क। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वेल्डिंग वेल्डिंग क्या होती है? देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू सिमिलर और dissimilar metals may be joined by heating them to a suitable temperature with or without application of pressure or with or without the use of filler metal। तो स्टूडेंट देखिए, वेल्डिंग का इसका मतलब ये है कि वेल्डिंग वह प्रोसेस है जिसमें हम दो एक जैसे या अलग अलग मेटल को हम जोड़ते हैं बिना दबाव के या फिर दबाव के, और या फिलर मेटल का इस्तेमाल करके या बिना फिलर मेटल का इस्तेमाल किए हुए एक सूटेबल टेम्परेचर पे। फिर स्टूडेंट यहाँ लिखा है द फिलर मेटल हैज इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइदर अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज द वर्क पीस मेटल और लोअर। तो जो अगर हम फिलर मेटल इस्तेमाल करेंगे वो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो वेल्डिंग में फिलर मेटल इस्तेमाल हो रहा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे जो मेटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके समान होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। और वैसे जो नॉर्मली आपका जो फिलर मेटल का आपका टेम्परेचर होता है वो 430 डिग्री सेल्सियस तक हम लेते हैं नॉर्मल। तो अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि हमें वेल्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? चीज़ों को जोड़ने के लिए हम इसको जोड़ रहे थे, हमें इससे क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, वेल्डिंग से हम क्या क्या फ़ायदे हैं ये देख लीजिए। फ्रीडम इन चूजिंग डिज़ाइन इज़ पॉसिबल इन वेल्डिंग। आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं। ये आपके पास एक स्वतंत्रता होती है कि आप कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इट कैन बी ऑटोमेटिक और मैकेनाइज्ड। वेल्डिंग आजकल ऑटोमेटिक भी हो रही है मशीन द्वारा, और ये आपकी मैकेनाइज मतलब आप खुद भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन आर अवेलेबल एंड कैन बी टेकन टू साइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी साइट पे हमें प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ जोड़नी है, तो हमारे पास पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन होती है जो हम साइट पे ले जाके जोड़ सकते हैं। सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल कैन बी वेल्डेड इजीली। मैंने पहले बताया था, एक समान या अलग अलग मेटल भी आप एक साथ जोड़ सकते हैं। वेल्डिंग से हमें ये फ़ायदा है। विथ मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक ऑल एलॉयज कैन बी वेल्डेड विथ गुड फिनिश। जो आधुनिक वेल्डिंग तकनीक आई हैं उससे जो हमारे एलॉयज हैं वो एक अच्छे फिनिशिंग के साथ हम उन्हें जोड़ सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये वेल्डिंग हुआ है इसमें। वो बिल्कुल ऐसे चिपके रहेंगे जैसे पहले से बने बनाए थे। अब स्टूडेंट, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो डिसएडवांटेज देख लीजिए। द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ वेल्डिंग आर वेरी हार्मफुल फॉर द आई। जो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कहीं भी वेल्डिंग करते हुए वहाँ पर एक रोशनी निकलती है, उसे हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। तो उससे जो है हमारी आंखों को बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा जो भी वेल्डिंग करता होगा उसने आगे से या तो चश्मा पहना होगा या उसके पास एक हेलमेट के प्रकार का वो होगा प्रोटेक्शन, जिससे वो उस लाइट को देखने में उससे मदद मिलती है अपने वर्क पीस को। क्योंकि अगर आप उसे नंगी आंखों से देखेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज देखिए इसके, द फ्यूम्स एंड गैसेस आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग। जो उसमें से गैस और धुआं वो सब निकलता है वो इंसानों के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है, क्योंकि हम उसे सीधे सांस से अपने फेफड़ों में लेते हैं, इसलिए वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तीसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, फॉर अ गुड वेल्ड द ऑपरेटर मस्ट बी स्किल्ड, अदरवाइज द जॉब वंस गेट स्पॉइल्ड कैन
कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि जो वेल्डिंग करने वाला पर्सन है वो एक अच्छा ऑपरेटर होना चाहिए, मतलब वो सीखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी वेल्डिंग कर लेगा, कोई भी कर सकता है, पर उससे पहले उसे प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसे सीखना चाहिए। क्योंकि अगर वह नहीं सीखेगा तो आपने शुरू में देखा होगा जब हम जोड़ेंगे तो हमारा अगर मेटल के वर्कपीस जो दो चीज़ें जोड़ रहे हैं अगर वो ख़राब हो गई तो हम उसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं वेल्डिंग से, फिर हमें उसे तोड़ना पड़ेगा और उसमें निशान भी आ जाएंगे, वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो कि एक स्किल्ड पर्सन करेगा, जिसको वेल्डिंग आती है, जिसने इसकी ट्रेनिंग ली होगी, जो सीखा हुआ होगा, बजाय किसी आम आदमी के। तो स्टूडेंट ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। आइए आगे देखते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। स्टूडेंट वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, मेनली यहाँ पर हम 3 क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के। एक होता है हमारे पास रेसिस्टेंस वेल्डिंग, एक होता है आर्क वेल्डिंग और होता है हमारे पास गैस वेल्डिंग। तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग के भी कुछ सब पार्ट होते हैं, इनको भी कई भागों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परकुशन वेल्डिंग। फिर दूसरा हमने पढ़ा आर्क वेल्डिंग। इसके जो सब पार्ट हैं वो हैं आपके मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इन सारे टॉपिक को स्टूडेंट हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन जैसा लेके चल रहे हैं। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का गैस वेल्डिंग। इसमें जो होती हैं आपकी गैसेज इस्तेमाल होती हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस और एयर एसिटाइलिन गैसेज इस्तेमाल होती हैं, जिससे हम इसमें वेल्डिंग करते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं, रेसिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है और इसका सिद्धांत क्या है, ये देखिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज अ फेयरली सिंपल हीट जनरेशन प्रोसेस। द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस जनरेट हीट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, काहे कि हीट जनरेट करने की प्रोसेस। और जो हम हीट कैसे जनरेट करते हैं स्टूडेंट, जब आप किसी भी प्रतिरोध में धारा को बहाएंगे, करंट को बहाएंगे, तो उस प्रतिरोध में हीट उत्पन्न होती है। उस सिद्धांत पे हमारा जो है रेसिस्टेंस वेल्डिंग काम करता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जैसा कि नाम से आप जान सकते हैं, उस वेल्डिंग में जिसमें आपका रेसिस्टेंस इस्तेमाल हो उसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। जो वेल्डिंग आपके रेजिस्टेंस के द्वारा हो रही हो, जिसमें मतलब आपका रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा हो, प्रतिरोध इस्तेमाल हो रहा हो, उसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। और इसका सिद्धांत क्या है कि अगर आप धारा को किसी प्रतिरोध से बहने देंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस सिद्धांत पे हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग काम करता है। और उसका सूत्र देखिए आप सभी को ज्ञात होगा, एच स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर आई आपका वेल्डिंग करंट है और रेजिस्टेंस जो है आपके वर्क पीस का है, मतलब जो आप जोड़ रहे हैं, जो दो मेटल या डिसिमिलर मेटल आप जो जोड़ रहे हैं एक जैसे, उसके प्रतिरोध को हम ये रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। और टी जितना आपको टाइम उस मेटल को जोड़ने में लगा, तो अलग अलग मेटल के अलग अलग प्रतिरोध होंगे तो उसमें अलग अलग ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ में आज का यह लेक्चर यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। अब हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग शुरू किया है, आगे आने वाले लेक्चरों में हम बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग पढ़ेंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट धन्यवाद।